नमस्कार। क्या हो अगर सदियों पुरानी भविष्यवाणियां सिर्फ कहानियां ना हों, बल्कि पत्थर और मूर्तियों में छिपे हुए वो संकेत हों जो हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए आज हम भारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों की पड़ताल करते हैं जो एक नए युग के आने की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? ये बात सनातन धर्म के ग्रंथों से आती है। ये एक ऐसे समय की बात करते हैं जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा और प्रकृति सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या विनाश की ये घड़ी वाकई हमारे करीब आ चुकी है? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। हम इस वक्त कलयुग में जी रहे हैं, जो 4 युगों के चक्र का सबसे आखिरी पड़ाव है। ग्रंथों के मुताबिक ये वो दौर है जब अधर्म और केओस मतलब अव्यवस्था का बोलबाला होगा, और इसके अंत के बाद ही एक बेहतर युग की शुरुआत होगी। तो सवाल ये है कि इस युग का अंत होगा कैसे? इसका पहला सुराग हमें मिलता है राजस्थान के जयपुर में, एक ऐसे मंदिर में जो अपने आप में एक जीती जागती भविष्यवाणी है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार यानी कल्कि को समर्पित है। मान्यता यह है कि जब दुनिया में पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तब कल्कि अवतार जन्म लेंगे और हर बुराई का नाश कर धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। अब देखिए, यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इस मंदिर में देवदत्त नाम के घोड़े की एक मूर्ति है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसी घोड़े पर कल्कि अवतार आएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मूर्ति के पैर पर सदियों से एक घाव है, और स्थानीय लोगों का मानना है कि ये घाव समय के साथ धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। तो मतलब सीधा सा है, इस घाव का भरना ही कल्कि अवतार के आने का संकेत माना जाता है। यह एक तरह का कॉस्मिक टाइमर है जो धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगा कि कहानी यहीं खत्म होती है तो रुकिए। अब हम ऐसे सुरागों को देखने वाले हैं जो सीधे पत्थरों में ही तराशे गए हैं। कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र के हरिश्चंद्रगढ़ की दुर्गम पहाड़ियों में एक खतरनाक चढ़ाई, और उसके बाद सामने आता है केदारेश्वर गुफा मंदिर। इस गुफा के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग है, लेकिन असली रहस्य छिपा है उन खंभों में जो इसे संभाले हुए हैं। मान्यता यह है कि इस गुफा की छत 4 खंभों पर टिकी थी। हर एक खंभा एक युग का प्रतीक था: सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। जैसे जैसे ये युग खत्म होते गए, एक एक करके 3 खंभे टूट गए। आज ये पूरी की पूरी गुफा सिर्फ एक खंभे पर टिकी है, कलयुग का खंभा। और कहते हैं जिस दिन ये आखिरी खंभा टूटेगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। हमारा अगला सुराग हमें ले चलता है मध्य प्रदेश के खजुराहो। यहाँ मतंगेश्वर मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग है जो स्थिर नहीं है, बल्कि हर साल एक रहस्यमयी तरीके से बढ़ रहा है। स्थानीय पुजारियों और भक्तों का दावा है कि हर साल शरद पूर्णिमा के दिन इस शिवलिंग की लंबाई 1 इंच बढ़ जाती है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। हर साल सरकारी अधिकारी भी इसे बाकायदा नापने के लिए आते हैं। ये एक ऐसा दावा है जिसे हर साल परखा जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माना यह जाता है कि यह शिवलिंग जितना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उतना ही नीचे जमीन में भी धंस रहा है। और लोगों का विश्वास है कि जिस दिन यह शिवलिंग बढ़ते बढ़ते पाताल लोक तक पहुंच जाएगा, उस दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा। अब हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जहां एक प्राचीन भविष्यवाणी आज की हकीकत से सीधे सीधे टकरा रही है। ये कहानी हमें ले जाती है उत्तराखंड के जोशीमठ। जोशीमठ के पुराने नरसिंह मंदिर में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की एक मूर्ति है, और सदियों पुरानी भविष्यवाणी ये कहती है कि इस मूर्ति की एक बांह हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। और ये स्लाइड देखिए, ये कमाल का है कि कैसे एक प्राचीन विश्वास और आज का विज्ञान दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ भविष्यवाणी कहती है कि जब यह हाथ टूटेगा तो एक भयंकर आपदा आएगी। दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं कि जोशीमठ शहर जमीन में धंस रहा है, और वैज्ञानिक भी उस इलाके में एक बड़े भूकंप की चेतावनी दे रहे हैं और कहते हैं कि मूर्ति का हाथ अब एक बाल जितना पतला रह गया है। अब एक और दिलचस्प बात, ये जो विनाश और फिर से एक नई शुरुआत की कहानी है ना, ये सिर्फ एक संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी गूंज है जो दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में सुनाई देती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, चाहे वो ईसाई धर्म का आर्मागेडन हो या इस्लाम में क़यामत का दिन, यहाँ तक कि विज्ञान भी पृथ्वी के अपने नेचुरल वार्म और कोल्ड साइकिल्स की बात करता है। सब में एक बात कॉमन है, एक बड़ा बदलाव जो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन इन सारी विनाश की कहानियों के बीच
उम्मीद की एक रोशनी भी है। लगभग हर संस्कृति में एक उद्धारकर्ता या मसीहा के आने की बात कही गई है। एक ऐसा मसीहा जो बुराई को खत्म करके एक नई और बेहतर दुनिया की स्थापना करेगा। सनातन धर्म में इस नई दुनिया को कहते हैं सत्युग, यानी सत्य का युग। एक ऐसा दौर जहां कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पाप नहीं होगा। इन सभी भविष्यवाणियों का अंतिम लक्ष्य यही है, एक बेहतर भविष्य की आशा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इन मंदिरों में छिपे संकेत वाकई आने वाले किसी महाविनाश की चेतावनी है, या फिर ये सिर्फ इस गहरे मानवीय विश्वास का प्रतीक हैं कि हर अंत के बाद एक नई और बेहतर शुरुआत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।